Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Infinite Statistics. Till now we have learnt a lot about variables and performed some simple descriptive statistics and simple analysis. In the last video we have learnt how to analyze the correlation between two variables. और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डेटा की वेरिएबिलिटी या डेटा की रिलायबिलिटी और नॉर्मेलिटी कैसे चेक करते हैं. सो लेट मी डायरेक्टली टेक यू टू द SPSS नाउ. So here we are back at the data view of our SPSS और हम लोगों के पास सेम डेटा है as we have in the previous videos. I'm gonna show you now how to analyze or how to check the normality of the data. इसके लिए we just have to go to analyze. This analysis is as easier as the previous ones are. So analyze में जाके descriptive statistics में जाके we go to the explore. Here we have the dependent list. हम लोगों के पास actually we have only two variables, height and weight, to get the normality checked. तो हम लोग height and weight को सिर्फ dependent list में ले जाएंगे. Now we go to the plots और यहाँ पे हम लोग stem and leaf जो है वो descriptives में शो करवा रहा है, factor level शो करवा रहा है. We just make sure that normality plots with the test is checked. इसको आप लोग चेक कर दें और कंटिन्यू करें. ओके पे क्लिक कर दें. वी हैव आवर आउटपुट विंडो पॉप अप और हम लोगों के पास सबसे पहले वेरिएबल समरी है. यू नो लॉट अबाउट द वेरिएबल समरी और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं जिनके बारे में आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स बिफोर. और इसके बाद है हम लोगों के पास टेस्ट ऑफ द नॉर्मेलिटी. Actually, SPSS has performed itself two of the tests to check the normality of the data. एक है Kolmogorov-Smirnov test and the second is Shapirov-Wilk test. तो Shapirov-Wilk test और Kolmogorov test में हम लोग significance value यानी कि P value को अल्फ़ा से कंपेयर करके चेक करते हैं कि हम लोगों का डेटा नॉर्मल है या नहीं. If the significance value means the P value is greater than the alpha, that is 0.05, then we say the data we are dealing with is normal or the reliable data, reliable to be analyzed further. और हम लोग देख रहे हैं कि Kolmogorov टेस्ट में वेट के लिए 0.20 और हाइट के लिए 0.20 और इसी तरह Shapiro-Wilk टेस्ट में भी वेट और हाइट के लिए 0.459 और 0.69 है. यानी कि दोनों कंडीशंस में वेट एंड हाइट के लिए Shapiro-Wilk और Kolmogorov टेस्ट में सिग्निफिकेंस वैल्यू जो है वो 0.05 मीन्स अल्फ़ा से बड़ी है. मीन्स हम लोगों के पास जो डेटा है द डेटा वी आर डीलिंग विद इज़ नॉर्मल डेटा और द रिलायबल डेटा. इसके अलावा वी हैव टू ऑफ द प्लॉट्स दैट आर आल्सो शोइंग द नॉर्मलिटी ऑफ द डेटा. वन इज़ कॉल्ड एज नॉर्मल क्यू एंड क्यू प्लॉट एंड द सेकंड इज़ कॉल्ड एज द बॉक्स विस्कर प्लॉट या बॉक्स विस्कर ग्राफ. तो जो नॉर्मल क्यू एंड क्यू प्लॉट है वेट के लिए उसमें हम लोग एक्चुअली लेट यू नो हाउ टू एनालाइज और हाउ टू सी दिस प्लॉट एज. तो एक साइड पे हम लोगों के पास एक्स एक्सिस पे है हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ और वाई एक्सिस पे हम लोगों के पास है एक्सपेक्टेड वैल्यू मींस द मीन वैल्यूज़. तो ये जो मिडल में आप लोगों को स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है ये एक्चुअली नॉर्मल लाइन है. यहाँ डाटा की नॉर्मेलिटी को शो करती है और जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये हम लोगों की ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं. तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो ऑल ऑफ द वैल्यूज़ जो हैं वो नॉर्मल लाइन के अराउंड है, नॉर्मल लाइन के करीब हैं. दैट शोज़ दैट द डेटा वी आर डीलिंग इज़ अ नॉर्मल डेटा. और इसके बाद है ट्रेंडेड नॉर्मल क्यू एंड क्यू प्लॉट फॉर द वेट. इसमें एक तरफ वैल्यूज़ की डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल लाइन है और दूसरी तरफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं. मींस के जो सर्कल्स आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं और बीच में नॉर्मल लाइन है. ये डेविएशन मींस के नॉर्मल लाइन से दूरी दिखा रहा है, शो करवा रहा है. तो आप देख सकते हैं कि हमारी 10 की 10 वैल्यूज़ जो हैं वो ग्राफ के अंदर हैं. मींस के नॉर्मेलिटी प्लॉट के अंदर लाई कर रही हैं जिसका मतलब ये है कि हमारा जो डेटा है वो नॉर्मल है. इसके बाद हम लोग के पास है द बॉक्स विस्कर ग्राफ. ये वेट के लिए है. इसको देखने का तरीका ये होता है इसकी जो नॉर्मेलिटी की लाइन है वो ज़्यादा किस तरफ लाई कर रही है. अगर तो इट्स इन द मिडल ऑफ द ग्राफ, इट्स इन द मिडल ऑफ द प्लॉट, देन हम कहेंगे कि जो डेटा हम लोग डील कर रहे हैं वो नॉर्मल है. और अगर जो है वो मिडल से कुछ ज़्यादा ऊपर है या कुछ ज़्यादा नीचे है तो इसका मतलब ये है कि डेटा में एक्सट्रीनियस वैल्यूज़ हैं. मींस के डेटा हमारा नॉर्मल नहीं है.
तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो डेटा है उसके लिए आप बॉक्स विस्कर ग्राफ में देख रहे हैं कि हमारी जो नॉर्मलिटी की लाइन है वो ऑलमोस्ट इन द मिड ऑफ द प्लॉट है, मींस के जो हम लोग का जो डेटा है वो नॉर्मल है। इसके बाद हम लोग के पास है द नॉर्मल क्यू एन क्यू प्लॉट फॉर हाइट इन दिस द सेम एज वेट। हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग की जो वैल्यूज़ हाइट के लिए हैं वो भी नॉर्मल लाइन के बिल्कुल अराउंड है, बिल्कुल पास है, मींस के हाइट के लिए भी हम लोग का जो डेटा है वो नॉर्मल है। और इसी तरह हम लोग के लिए जो ट्रेंडेड नॉर्मल प्लॉट है उसमें भी आप देख रहे हैं कि जो वैल्यूज़ हैं वो ग्राफ के अंदर हैं, मींस जो है डेटा नॉर्मल है। इसके बाद द बॉक्स स्क्वायर ग्राफ और हाइट है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो हम लोग की नॉर्मल लाइन है वो एग्जैक्टली इन द मिडल है, मींस दिस इज शोइंग दैट द डेटा वी आर डीलिंग इज एग्जैक्टली नॉर्मल। So this was a quite simple and very easy analysis, wasn't it? But let me tell you something very special about it. कभी भी कोई भी एनालिसिस परफॉर्म करने से पहले आई रिकमेंड यू गाइस टू चेक द नॉर्मेलिटी ऑफ द डेटा, क्योंकि जो डेटा की नॉर्मेलिटी है वो आपको बताती है कि डेटा की नेचर किस तरह की है या डेटा जो है वो किस तरह की बिहेवियर को फॉलो कर रहा है। तो स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ रिसर्च एनालिसिस, आप लोगों को ज़रूर जो डेटा की पहले नॉर्मेलिटी चेक कर लेनी चाहिए ताकि आपको उसके नेचर के बारे में पता हो। फॉर दिस वीडियो दिस इज़ जस्ट इनफ, and for the next video, are you guys interested in checking out the differences between the two variables? Yes, you're guessing it right. मैं डेटा की मीन्स के टी टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ कि वेरिएबल्स पे टी टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोना लेट यू नो गाइज हाउ टू परफॉर्म अ टी टेस्ट एनालिसिस ऑन द वेरिएबल्स। टिल दैट टेक केयर योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।